जय गुरु गोरखनाथ। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, गोरख साईं दरबार में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वापस से आए हैं एक और नए प्रयोग के साथ, जो कि पितृदोष से संबंधित है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है, तंत्र विद्या से, तंत्र क्रिया से भी ज़्यादा जो खतरनाक दोष है वो पितृदोष है। क्योंकि तंत्र विद्या, तंत्र क्रिया का उपाय तो जल्दी लगभग 1-2 दिन में हो जाता है, लेकिन पितृदोष का उपाय है जो पितरों को कोई जल्दी से शांत नहीं कर सकता। कोई तांत्रिक तो कभी भी नहीं कर सकता। पितरों को केवल उनके वंशज हैं जो वो ही शांत कर सकते हैं, और इसकी भी 11 से सवा महीने की भी क्रिया है इनकी। तो जो सबसे भयानक चीज़ है वो पितृदोष है, क्योंकि पितृदोष लगभग सभी के ऊपर होता है। अब के समय में सभी के ऊपर पितृदोष लगा हुआ होता है, क्योंकि लोग अब के समय में अपने पूर्वजों को, पितरों को भूल चुके हैं। उनकी पूजा पाठ, मानता, उनका भोग प्रसाद, उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसी वजह से सभी लोगों पे लगभग पितृदोष लगा हुआ होता है। तो उसके आज हम कुछ लक्षण बताते हैं आपको। पितृदोष लगने से क्या क्या होता है आपके साथ। सबसे पहले, अगर आपके ऊपर पितृदोष लग जाता है तो आपके सारे काम काज जो चल रहे हैं, व्यवसाय है, व्यापार है, कोई भी आपका काम है, दुकान वगैरह है, शॉप है, तो वो सारे काम एक साथ ही धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाते हैं। आपको अपने कारोबार में नुकसान मिलना शुरू हो जाता है। चारों तरफ से धीरे धीरे करके नुकसान होना शुरू होता है, और कुछ ही समय बाद आपकी दुकान लगभग ना के बराबर आमदनी करती है और जल्दी ही बंद हो जाती है। जब आपके पितृ होते हैं, उनकी आप पूजा पाठ वगैरह नहीं करते और ना ही उनका नाम का भोग प्रसाद निकालते हो, तो वो दुखी होते हैं। और जब आपके पितृ जितने दुखी होंगे तो आप उससे 100 गुना ज़्यादा दुखी होंगे। जितने दुखी आपके पितृ हैं उससे 100 गुना ज़्यादा आप दुखी रहोगे, क्योंकि हमारा उद्धार, कल्याण हमारे पितरों के ही हाथ में होता है। कोई भी देवी देवता बाद में है, सबसे पहले हमारे घर के पितृ होते हैं। तो जब तक हमारे घर के पितृ खुश नहीं है, कोई भी देवी देवता हमारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने पितरों को खुश रखें। आपके कारोबार बिगड़ना शुरू हो जाता है, और घर में जितने भी लोग हैं सभी का मन अशांत रहेगा। सभी लोग चिड़चिड़े से होने लगेंगे, एक दूसरे को देख के खुश नहीं रहेंगे। ये चाहेंगे ये मुझसे दूर रहे, मैं इससे दूर रहूं, घर से बाहर चला जाऊं। और घर से बाहर निकलते ही, अपनी सीमा से पार होते ही आपका मन शांत हो जाता है, आपको सुख मिलता है। घर से बाहर जाते ही, सीमा से बाहर जाते ही आपको खुशी मिलती है, लेकिन घर में आते ही आप वही चिड़चिड़ापन हो जाना, वापस से एक दूसरे को देखकर ना खुश होना। और जितने भी लोग हैं घर में, कभी किसी को कोई बीमारी लगेगी, कभी किसी को कोई बीमारी लगेगी, और डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे, नई नई बीमारी आती रहेंगी। एक बीमारी जाएगी नहीं, इतने ही दूसरे व्यक्ति को दूसरी नई बीमारी हो जाएगी। सारा जो आपके घर में पैसा है वो दवाइयों के माध्यम से ही डॉक्टरों के बर्बाद होता रहेगा। और जब पितृदोष ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे मान लो अभी ही आपने 1-2 साल से ही उनका कुछ पूजा पाठ, भोग प्रसाद निकालना बंद किया है, तो ये थोड़ी बहुत परेशानी देंगी जैसी। लेकिन लंबा समय होता है, पितृदोष बढ़ जाता है, और उसी के कारण घर में अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। लोगों का मन ऐसा हो जाता है कि वे खुद ही सुसाइड करें, फांसी लगाएं, जहर पी लें, आग लगा लें खुद को, और खुद ही अपनी मृत्यु कर लें। ऐसा भी होता है जब पितृदोष ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपके घर में आमदनी, पैसा, लक्ष्मी आना बंद हो जाता है, और आपके घर में खर्चा होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप किधर से भी, किसी भी लोगों से कर्जा ले लेंगे, पर जल्दी से आपको एक तो कर्जा नहीं मिलेगा, और मिल जाएगा तो आप उसको चुका नहीं पाओगे जल्दी से। कर्जा बढ़ता रहेगा आपके ऊपर। परिवार है जो धीरे धीरे करके सब लोगों का मन एक दूसरे से हटने लगेगा, परिवार बिखरने लगेगा, और रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में आपका मान सम्मान कम होता चले जाएगा। धीरे धीरे उनसे भी आपका रिश्ता टूटना शुरू हो जाएगा। और आप जितना भी पूजा पाठ, किसी भी देवी देवता का व्रत, पूजा पाठ, हवन आदि करते हो, उसका आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। और जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिलेगा। आप जीवन भर मेहनत करते रहोगे,
लेकिन उस हिसाब से आपको उसका फल नहीं मिलता। आप कोई भी पूजा पाठ सिद्धि साधना कर सकते हो, अगर तंत्र लाइन में आ रहे हो और कोई भी सिद्धि करते हो तो उसमें सफलता नहीं मिलती आपको। कोई भी काम है, वैसे कोई काम बनने वाला है आजकल में, तो वो बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। कोई भी आप प्रयोग करते हो, उपाय करते हो, किसी तांत्रिक से अपना उतारा काट कराते हो, पूजा पाठ कराते हो, तो उसका भी फल आपको नहीं मिलता। अगर आप भक्ताई करते हो और सवारी वगैरह आपके ऊपर आप लाना चाहते हो तो वो भी नहीं आती। तो इसका एक ही कारण है, पितृदोष। जब तक आपके पितृ खुश नहीं हैं आपसे, इनमें से आपका कोई भी काम नहीं बनेगा और ये सारी परेशानियां जीवन भर आपके साथ बनी रहेंगी जब तक आप पितरों को प्रसन्न नहीं करोगे, उनके उपाय नहीं करोगे। पितृदोष तो है ही भयानक, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ऊत, जो घर में कुंवारे होते हैं। ये नहीं है कि हमारा ही भाई या पिताजी या चाचा कोई हो, अगर दादा के भाई के घर में भी कोई ख़त्म हुआ होता है कंवारा, तो वो भी हमारे ही ऊत में आता है। अगर वो नाराज़ हो गया तो पितरों से भी ज़्यादा खतरनाक उसका असर होता है हमारे ऊपर। पितृ तो जल्दी से लगभग 11-12 दिन में ही मान जाते हैं, 11 से सवा महीने में, लेकिन ऊतों का कोई पक्का नहीं होता 11 दिन में माने, सवा महीने में माने, 6 महीने में माने या साल में माने। तो उसके विषय पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे ऊत से संबंधित। अब की जो वीडियो है पितरों से संबंधित है, जिनको पितृदोष होता है। अपने घर के पितरों को मनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ना ही ज़्यादा कठिनाई है, वो बहुत ही आसानी से मान जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप बहुत ही साधारण से उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो, और पितृ प्रसन्न होते ही आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। इसके बस आप 11 दिन का उनका पूजा पाठ वगैरह भोग प्रसाद देकर उन्हें जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पितरों का दिन जो होता है वो अमावस्या का होता है। अमावस्या होता है या इतवार के दिन होता है, तो आप अमावस्या या इतवार से आप शुरू कर सकते हो। अपने पितरों की तस्वीर है, वो लास्ट जिसकी घर में मृत्यु हुई हो उनकी तस्वीर निकलवा के आप, अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो तस्वीर निकलवा के दक्षिण दिशा की तरफ, अपने घर के दक्षिण में उनकी तस्वीर टांगेंगे। मंदिर से अलग होनी चाहिए, और उसको दोनों समय आप पूजा करते हो तो ठीक है, वरना एक समय शाम के समय या सुबह एक समय उनको अगरबत्ती या धूप बत्ती दिखानी है। अपने मंदिर में पूजा करनी है और उनको भी धूप बत्ती अगरबत्ती दिखानी है। तेल का दीपक जलाना है उनके सामने, और उनसे क्षमा मांगनी है। जो भी आपसे गलती अपराध भूल चूक हुई हो उन सभी के लिए आप उनसे क्षमा मांगेंगे। और आपको एकांत स्थान में घर से थोड़ा दूर पीपल का पेड़ देखना है, उस पेड़ के पास आपको उनके नाम का भोग प्रसाद लेके जाना है। आप या तो सुबह 4 बजे के आसपास ले जा सकते हैं, या फिर शाम को जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, आते जाते में आपको कोई टोके ना। और इस बारे में आपको किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि जो आपके पितृ होते हैं वो एक तरह से लक्ष्मी की तरह होते हैं। जैसे आप घर में अपने पैसों को, धन माया को छुपा कर रखते हैं, ऐसे ही इनको भी घर में एक तरह से छुपा के रखना चाहिए। उस वाले कमरे में ज़्यादा लोग ना आने जाने पाएँ, जो बाहर के लोग होते हैं वो ना देखने पाएँ। और आप घर से कहीं भी निकलते हैं तो उस तस्वीर को ऐसे रखें कि घर से किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, तब आपकी उस तस्वीर पे निगाह ना पड़े, नज़र ना पड़े वो तस्वीर आपको। तो आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। आपको क्या करना है, 5 रोटी ले जानी है, मीठी रोटी होनी चाहिए। उनके ऊपर थोड़ी सी चीनी और घी से चिपड़ के ले जाना है। हलवा होना चाहिए सूजी का मीठा, और थोड़ी सी खीर और सूजी का हलवा, और चावल होने चाहिए सफ़ेद उबले फीके बिना नमक के, और 1 गिलास में कच्ची लस्सी होनी चाहिए, दूध में थोड़ा सा पानी और चीनी मिला के, और 1 गिलास में मीठा पानी होना चाहिए। ये आपको 4-5 चीज़ लेके जानी है। आप दोनों टाइम भी ले जा सकते हैं, सुबह शाम, या फिर एक टाइम तो लेके ही जानी है आपको। जाके चुपचाप से उस पेड़ के नीचे रख देंगे और विष्णु भगवान के नाम से वृक्ष देव को प्रणाम करेंगे, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वो विष्णु भगवान के नीचे होते हैं, उनके पास होते हैं। तो पीपल देवता में वृक्ष विष्णु भगवान का भी वास होता है। उनको प्रणाम करके और उनको बोलेंगे, प्रभु ये मैं अपने घर के पितरों के नाम से प्रसाद दे रहा हूँ, कृपया करके इस प्रसाद को मेरे पितरों तक पहुँचाएँ। तो ऐसा आपको 11 दिन करना है, और
एक मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का आप एक माला तो कम से कम करना ही है आपको सुबह शाम। इससे आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, भोग प्रसाद से भी और पूजा पाठ से भी। तो इस पूजा पाठ और भोग प्रसाद से आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। और मान लो अगर आपके घर में कल या परसों में 1-2 दिन में या सुबह कोई दुर्घटना होने वाली है, तो रात को वो सपने के माध्यम से किसी भी एक व्यक्ति को बता देंगे कि कल सावधान रहना, ये घटना घट सकती है। तो आप अगले दिन सावधान रहें। और 11 दिन के अंदर, तीसरे चौथे दिन में ही पितृ आपके शरीर के ऊपर जो भी पूजा पाठ कर रहा है, एक ही व्यक्ति करना चाहिए। जो पहले दिन करे 11 दिन उसी को करना है सारा कुछ। तो तीसरे चौथे दिन उसके शरीर पर उसके पितृ झटका मारना शुरू कर देंगे और 11 दिन के अंदर सवारी भी उसके शरीर के ऊपर आ सकती है। तो आप ये पितृ को उपाय करें और बाद में ही आप कोई सिद्धि साधना को उपाय करेंगे तो वो 100 के 100% असर दिखाएगा। उससे पहले अगर आपके पितृ नाराज़ हैं तो आप कितना भी कुछ करा लें, लगभग 10 या 20% ही आपको रिजल्ट मिलेगा और ना के बराबर ही मिलेगा। तो आप सबसे पहले अपने पितरों को मनाएं, उसके बाद आप तंत्र लाइन में या कोई भी अपना गृहस्थी जीवन है उसमें कोई भी कार्य कर सकते, तो उसमें आप पितरों का नाम लेकर करें। आपको उसमें 100 के 100%, 1000% सफलता मिलेगी और वो काम कामयाब होगा, सफल होगा वो कार्य। तो अगली वीडियो बना देंगे हम जो ऊत होता है, क्योंकि ऊत अगर नाराज़ हो जाता है तो घर का पूरा उलट पुलट करके रख देता है। अगर घर का ऊत प्रसन्न है और पितृ नाराज़ हैं तो ऊत पितरों को भी प्रसन्न कर सकता है, अपने आप मना सकता है। लेकिन अगर ऊत नाराज़ है तो पितृ ऊत को नहीं मना सकते। तो ये दोनों ही पहले प्रसन्न होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऊत नाराज़ हो पितृ प्रसन्न हो, तब भी आपके घर में उल्टा सीधा काम होता रहेगा। तो आप पहले पितरों को उपाय करें, उसके बाद हम ऊत को प्रसन्न करने के उपाय डाल देंगे, प्रयोग बता देंगे। कमेंट कर दीजिएगा जिसे वीडियो चाहिए तो हम इसके ऊपर भी बना देंगे। लेकिन पितरों से पहले आप कोई भी प्रयोग करोगे तो लगभग ना के बराबर ही वो सफल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु गोरखनाथ।